स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सोशल चेंज। इसमें इस टॉपिक से मैं कुछ एमसीक्यूज आपको दे रही हूँ। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों की प्रकृति होती है। सामाजिक मूल्यों की प्रकृति होती है। पहला है तार्किक, दूसरा भावात्मक, तीसरा प्रतिकारात्मक, चौथा भौतिकवादी। अब दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ विचारों और व्यवहारों का मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण कसौटी है। पहला है आर्थिक परिस्थिति, दूसरा नेतृत्व की क्षमता, तीसरा मूल्य और चौथा परिवार। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण क्या है? पहला है एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया, तीसरा एक संगठन, चौथा एक संस्था। अब चौथा प्रश्न आता है, सत्तावादी समाजों में सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति होती है। मतलब सत्तावादी समाजों में सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति क्या होती है? तो जिसमें पहला आपका है निरंकुश, दूसरा आपका है सामंतकारी, तीसरा आपका है ऐच्छिक और चौथा होता है मानवतावादी। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। सामाजिकरण का तात्पर्य है, आपको बताना है सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है। जिसमें पहला आता है शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया है, दूसरा है परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया है, या तीसरा सामाजिक मूल्य सीखने की प्रक्रिया है, या चौथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने की क्षमता है। चलिए, अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न आपका है, सामाजिक क्रिया सदैव प्रभावित होती है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। सामाजिक क्रिया सदैव प्रभावित होती है। पहला है नातेदारी व्यवस्था से, दूसरा है क्रिया व्यवस्था से, तीसरा है सवयवी व्यवस्था से, चौथा है सांस्कृतिक व्यवस्था से। अब आते हैं सातवें प्रश्न पे। तो सातवां प्रश्न आपका है, सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक संबंधों की स्थापना किस महत्वपूर्ण तत्व से करते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन आपका आता है सामाजिक प्रक्रियाएं, दूसरा आपका आता है सहयोग, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रियाएं, चौथा है संस्कृति। अब आता है आपका आठवां प्रश्न, प्रदत्त परिस्थिति वह है जो, पहला आपका ऑप्शन है खुले समाजों में समान होती है, दूसरा प्रतियोगिता पर आधारित होती है, तीसरा है जन्म से प्राप्त होती है, और चौथा है योग्यता पर आधारित होती है। अब आपका आता है नौवां प्रश्न, द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक का नाम है। इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन आपका फिर रिपीट कर रही हूँ मैं। द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक का नाम है। पहला है आपका इमराइल दुर्खिम, दूसरे पार्सन्स, तीसरा है एडसन, चौथा है रॉबर्ट मर्टन। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो एक प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जो एक प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? जिसमें पहला ऑप्शन आपका आता है संस्कृतिकरण, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा पर संस्कृति ग्रहण, और चौथा सात्मीकरण। अब आता है आपका 11वां क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। निम्नांकित में से कौन सामाजिक परिवर्तन को रोकना चाहते हैं? आपको ये बताना है चारों ग्रुप्स में से कौन सामाजिक परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। जिसमें पहला आपका ऑप्शन आता है युवा वर्ग, दूसरा आता है शिक्षित समूह, चौथा आता है स्वार्थ समूह, तीसरा आता है स्वार्थ समूह, और चौथा आता है राजनीतिक दल। अब आता है 12वां प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है। पहला है स्वाभाविक, दूसरा है बाह्य, तीसरा है बाध्यताकारी, और चौथा भौतिक। अब आते हैं 13वें प्रश्न पे। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है। अब आपको बताना इस पे कौन सा है, फिर क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं अगेन। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है। जिसमें पहला है स्पेंसर, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा दुर्खिम, चौथा कार्ल मार्क्स। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। देखिए, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। पहला प्रगति, दूसरा उत्विकास, तीसरा अनुकूलन, चौथा क्रांति। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दशा सामाजिक प्रगति से संबंधित नहीं है? मतलब इसमें से आपको बताना है चारों में से कौन संबंध नहीं रखता। पहला है स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि, दूसरा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तीसरा सामाजिक कल्याण में वृद्धि, और चौथा जीवन अवधि में वृद्धि। ये टॉपिक मेरा पढ़ाया हुआ है सोशल चेंज, और उसी में से मैंने ये एमसीक्यूज दिए हैं। आशा है कि आप लोग इसे सही से कर लोगे।